हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 13 फरवरी 2025 और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो कल की वीडियो में हमने जाना था चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो डोगरी भाषा में। किस देश में मिचबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। जापान देश में। पहला विश्व पिकलबॉल लीग 2025 का खिताब किसने जीता है। बेंगलुरु जवान ने। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार 2025 में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक किस खिलाड़ी ने जीता है। ट्रेविस हेड ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के रीवा में। व्हाट्सएप के माध्यम से शासन सेवाएं मन मित्र प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक पीएम ई ड्राइव के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 10,900 करोड़ रुपए। फरवरी 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। भारत। केंद्र सरकार ने भारतीय हज तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य देखभाल सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। हज सुविधा ऐप। किस संगठन ने भारत के मानव पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली VSHORADS विकसित की है। इसरो ने। भारत के किस पड़ोसी देश में 65 वर्षों में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। श्रीलंका में। फरवरी 2025 में किस देश की पूर्व विश्व नंबर 1 और 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। रोमानिया की। आज का पहला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता में लौटी है और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में 70 में से 48 सीटें जीती हैं, जिसमें बीजेपी को 48 सीट मिली। आप आम आदमी पार्टी को 22 सीट और कांग्रेस को 0 सीट मिली। फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गांधीनगर में। फरवरी 2025 में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ है। इसका आयोजन 7 से 11 फरवरी 2025 तक होगा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 8 फरवरी को इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया है और सम्मेलन का उद्देश्य है ब्रिक्स देशों के युवाओं को अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच पर लाना है। विषय है इसका इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक सेतु के रूप में युवा। फरवरी 2025 में किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के सोलन जिले के दबोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी है और इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया जाएगा। इसकी स्थापना 9.04 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी और हिमाचल प्रदेश मार्च 2026 तक भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने के लिए प्रतिबद्ध है। हरित हाइड्रोजन संयंत्र हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाली एक सुविधा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला ग्रीष्मकालीन के लिए और धर्मशाला है शीतकालीन के लिए। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। फरवरी 2025 में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के नोएडा में।
भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 फरवरी 2025 को नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। सम्मेलन का उद्देश्य है एक ऐसा मंच प्रदान करना है जो महाकाव्यों की कलात्मक और प्रदर्शनात्मक प्रस्तुतियों के विभिन्न रूपों पर बातचीत को एक साथ लाता है और इसका विषय है कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों पर प्रतिपादन। किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा के फरीदाबाद में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का 38वां संस्करण 7 फरवरी को फरीदाबाद में शुरू हुआ है और यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 से 23 फरवरी तक चलेगा। यह अप्रत्यक्ष कार्यक्रम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिल्प, हथकरघा परंपराओं और विभिन्न प्रकार के बहुव्यंजन भोजन का प्रदर्शन करेगा और पहली बार मेले को शिल्प महाकुंभ की पहचान देने के लिए दो राज्यों ओडिशा और मध्य प्रदेश को थीम राज्य के रूप में नामित किया गया है। किसके द्वारा द्विवार्षिक कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज वर्तमान में जनवरी से मार्च तक हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। यह परिचालन स्तर का अभ्यास नौसेना की सभी परिचालन इकाइयों के साथ साथ सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की पर्याप्त भागीदारी के साथ द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। ट्रोपेक्स 25 का उद्देश्य है भारतीय नौसेना के मुख्य युद्ध कौशल को मान्य करना और इसकी परिचालन तत्परता को बढ़ाना। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ओडिशा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया शोधकर्ताओं द्वारा ऐतिहासिक वैज्ञानिक सफलता में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके पहले कंगारू भ्रूण को सफलतापूर्वक बनाया गया है। पहली बार इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का उपयोग करके कंगारू भ्रूण का उत्पादन किया गया है, जो मानव प्रजनन उपचार में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली तकनीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीज। किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लवलीना बोरगोहेन। भारतीय मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। लवलीना बोरगोहेन ने चंडीगढ़ की प्रांशु राठौड़ को 5-0 से हराया है और राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोहेन का यह लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है। फरवरी 2025 में किस शहर में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया है और अकादमी का उद्देश्य है भारतीय युवाओं और वैश्विक रोजगार अवसरों के लिए विश्व स्तरीय कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। यह विदेशी भाषाओं, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार कौशल और विमानन में विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह पहल राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का हिस्सा है। पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, DRDO। फरवरी 2025 में रक्षा मंत्रालय ने सेना के पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए गोला बारूद के लिए 10,147 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और पिनाका DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित एक युद्ध सिद्ध सभी मौसम में काम करने वाला आर्टिलरी हथियार सिस्टम है। इसका इस्तेमाल पहली बार कारगिल युद्ध में दुश्मन के ठिकानों को बेअसर करने के लिए किया गया था।
इसमें प्रत्येक लॉन्चर में 12 रॉकेट होते हैं और एक बैटरी में 6 लॉन्चर यानी कुल 72 रॉकेट होते हैं। इसकी रेंज 60 से 75 किलोमीटर है और यह हाई एक्सप्लोसिव और सब म्यूनिशन वॉरहेड फायर कर सकता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा किस कटौ की गई कटौती के बाद नई रेपो दर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 6.25%। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत पॉलिसी रेपो रेट में 0.25% की कटौती की घोषणा की और इसे घटाकर 6.25% कर दिया है। और 5 साल बाद आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट में कटौती की है। रेपो दर क्या है? तो रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है जबकि धन की कमी होती है। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान को। दुनिया में फुटबॉल संचालित करने वाली संस्था फीफा ने संविधान में संशोधन करने में विफल रहने के बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। 2017 के बाद यह तीसरा मौका है जब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया गया। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में और अध्यक्ष हैं गियानी इन्फैंटिनो। स्टैटिक जीके को देखें तो 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 28 फरवरी को। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। दुलहस्ती हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश हैं सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती तथा एरिट्रिया। रडार का आविष्कार कौन था? रॉबर्ट वॉटसन। कोलंबिया का पठार किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। और भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। किस देश में मिच 6 उपग्रह को लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था पिछले वीडियो में और इसका सही आंसर था ऑप्शन डी जापान। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि फरवरी 2025 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल की और एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।